मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। हाँ या ना? बात क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई कौन है इसके विरोधी यहाँ पर जिसकी अंग्रेज मदद ले सकते थे? मराठा और निजाम। तो उन्होंने भी संपर्क किया और हैदर अली ने भी इनसे संपर्क किया। और जब हैदर अली ने इनसे संपर्क किया तो इनका बन गया एक ट्रायंगल, यानी कि इनकी आपस में तिकड़ी बन गई कि भाई ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम अंग्रेजों को जो है यहाँ से भगाएंगे और अंग्रेजों से हम लड़ेंगे। तो इसी वजह से हुआ आपका प्रथम आंगल मैसूर। याद रख लेना, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। वापस चलेंगे वहीं पर लिखेंगे। 1761 में मैसूर का शासक बना और अपनी शक्ति बढ़ाई इसने। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, आंगल मैसूर हुआ आपका, जो शुरू हुआ 1767 में और चला 1769 तक। अंग्रेजों का कोई पक्ष बच गया क्या? अब आप यहां पर एक बात देखोगे, आप कहोगे भैया अभी तो अंग्रेज जीते थे बक्सर के वॉर में। तो अंग्रेजों को तो ये माना जा रहा था कि मैंने आपसे जैसे कहा भी कि बक्सर के युद्ध को अंग्रेजी राज की स्थापना का कारण माना जाता है। अब अंग्रेजों की तो बड़ी प्रशंसा हो रही थी क्योंकि वो मुगल सम्राट को हरा चुके थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला को वो हरा चुके थे। तो अब तो अंग्रेज बहुत ताकतवर बन चुके थे, उनके बारे में मैसेज यही था। लेकिन किसकी कूटनीति की वजह से? हैदर अली की कूटनीति की वजह से क्या हुआ कि ये जो वॉर हुआ किस किस के बीच में हुआ आपका? एक तो हैदर अली और दूसरी तरफ थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईआईसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। तो इसमें क्या बोला गया? इसमें जीत हुई किसकी? हैदर अली की। अब अंग्रेज तो बेचारे, जो उनकी अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी वो एकदम से धूमिल हो गई। एकदम से उनकी जो इमेज थी बक्सर को जीतने के बाद में वो एकदम से खराब हो गई। और अंग्रेज अधिकारी जो था इसमें, ये वैरेलस्ट था, ये हारा गया। वैरेलस्ट ये इसमें नेतृत्व कर रहा था, इसकी हार हो गई और भैया बल्ले बल्ले हो गई। ये समझिए एकदम से क्या हुआ, हैदर अली की जो है बहुत अधिक, अगर कहते हैं कि उस समय पर प्रशंसा हुई कि उसने जीती हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया है और उसने अपनी चालाकियों से या अपनी कूटनीति से कहिए कि मराठों और निजाम को अपने साथ मिला लिया। अब तो ऐसा भारत दिखता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंकेगा और भारतीय शासक जो है वो सब इकट्ठे होकर के अब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, ये स्थिति बन गई। अब आपको पता होगा इसी समय पर एक घटना और हुई। इसी समय पर आपको पता होना चाहिए, 1769 के बाद के कुछ वर्षों की बात करेंगे। 1700 क्या बोलेंगे यहाँ पर, 1771 का जिक्र करेंगे। 2 साल बाद की बात। देखो 2 साल बाद की बात का कैसे, और मैं पहले बताऊं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको। जब अंग्रेज इस युद्ध को हार गए, यानी कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में जब अंग्रेजों की हार हुई, तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया हैदर अली को। उन्होंने हैदर अली को कहा कि भविष्य में जब कभी भी मैसूर साम्राज्य को युद्ध की आवश्यकता होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका साथ देगी। अब मुझे ये बताएं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस ईस्ट इंडिया कंपनी को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप कहेंगे हाँ जी देना चाहिए। लेकिन कुछ समय के बाद में मराठाओं को लगा कि भाई जो पैसा दिया है मैसूर ने हमको वो उपयुक्त नहीं है, या कहते हैं मराठाओं ने आपका मैसूर पर आक्रमण करना शुरू कर दिए। तो मराठाओं ने जो मैसूर पर आक्रमण किया वो किया 1771 में। उसको समझिए, क्या बोलेंगे? 1771 में 1771 में मराठों ने मराठों ने मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। मैसूर पर आक्रमण किया क्योंकि सबको पहले कोई ऐसा तो था नहीं कि भाई संधि हो गई या बातचीत हो गई। आप सोचे कि भैया बातचीत हो गई थी तो इनकी तो बातचीत टूट जाती थी। क्या बोलेंगे? इन 1771 इन 1771 द मराठाज अटैक्ड मैसूर मैसूर। तो याद रख लेना यहाँ पर क्या घटना घटी थी कि उसने अंग्रेजों से कहा कि भैया तुमने हमको प्रॉमिस किया था, लेकिन लेकिन अंग्रेजों ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। अब ये मत सोच लेना हैदर अली का साथ क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संधि हुई तो उसमें ये बात हुई थी कि भैया तुम पैसा दोगे, एक तो युद्ध में जो खर्चा हुआ है ये तुम अंग्रेजों को देना है, और साथ में भविष्य के लिए प्रॉमिस करना है कि कोई भी वॉर होगा तो उस फ्रंट पे आप खड़े मिलेंगे। बच्चों मत बात करो अतिरिक्त प्लीज, आपको देखते नहीं है इनको जो अतिरिक्त बातें करते हैं, जिनका क्लास में ध्यान नहीं होता उनको मुक्ति दे दिया करो। तो बार बार बोलते हैं, इनको कोई फर्क नहीं होता।
ये सही इलाज है ना, मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण तो सबको चाहिए, अतिरिक्त बातें नहीं। ठीक है, क्लास में सिर्फ पढ़ने पे फोकस, अतिरिक्त बातों का जवाब नहीं देंगे। हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, हम आपका जवाब देंगे तो और बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, फिर वो अपने प्रश्न लिखेंगे, फिर आप कारण बन जाते हैं और सबके कक्षा के ध्यान टूटने का। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो हैदर अली समझ गए अंग्रेज चालाक हैं। और यहाँ पर एक घटना घटी 1779 में, 79 में अंग्रेजों ने उसने देख लिया मराठा इनके खिलाफ है, अंग्रेजों ने माहे 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 जो कि फ्रांसीसियों के अधीन हुआ करता था। मुझे बताएं आज वर्तमान में किस स्टेट के पास में है माहे? माहे फ्रांसीसियों के अधीन हुआ करता था, माहे फ्रांसीसियों के अधीन को जीत लिया। ये घटना है आपका कब की? 1779 की। क्या बोलेंगे? इन 1779 द ब्रिटिश अब फ्रांसीसी किसका सपोर्टर है? तो फ्रांसीसी सपोर्टर है हैदर अली के। और साथ में ये जो माहे पड़ता था ये उस समय में आपका हैदर अली की सीमाओं में स्थित था। तो हैदर अली को तो चैलेंज कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर, तो भैया हम तुम्हारी टेरिटरी तुमसे छीन रहे हैं, अब तुम बताओ, तुम फ्रांसीसियों के दोस्त हो तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। अब बड़ी चिंता हुई यहाँ पर, यार अंग्रेज तो हारे थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था, ये तो वापस अटैक करने लग गए, ये तो बड़े चालू और कूटनीतिक हैं। तो यहाँ पर उसको एक समझ आती है। और देखो यहाँ की स्थितियाँ दो हैं, दोनों स्थितियों का आपको अध्ययन करना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, रिलेट करना थोड़ा, मैं आपसे पूछूं यूएसए कब स्वतंत्र हुआ था? अमेरिका अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो आप कहेंगे अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था भैया, अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1776 में। तो ये इसी समय की बात है, तो इस घटना का बड़ा प्रभाव है भारत की राजनीति। तो 1776 में अमेरिका जो पर आपका आज़ाद हुआ, इधर अमेरिका पड़ता है, इधर आपका अमेरिका से इधर की तरफ देखेंगे अफ्रीका है, और अफ्रीका से इधर क्या है आपका एशिया है। तो यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, और यहाँ पर है आपका क्या? अमेरिका। तो इन घटनाओं का क्या संबंध है वो समझना। जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो अमेरिका में भी कौन लोग दो व्यापार करते थे? यहाँ पर भी ब्रिटिशियर्स थे और यहाँ पर आपका फ्रेंच भी थे। ब्रिटिशियर्स भी थे और फ्रेंच भी थे, दोनों का व्यापार होता था यहाँ पर। अमेरिका जब मुक्त हुआ 1776 में तो वो फ्रांसीसियों के सहयोग की वजह से हुआ, और ब्रिटेन को वहां पर क्या था? अपना कब्जा छोड़ना पड़ा। अब ये जो जगह है अफ्रीका, इसको भी हम क्यों बता रहे हैं? तो अफ्रीका से भी आपका ब्रिटेन के लोग व्यापार करते थे, यहाँ पर दास प्रथा थी, और दास प्रथा के तहत क्या करते थे? ये अफ्रीका से बहुत सारे दासों को खरीद करके अमेरिका में बेचते थे, और अमेरिका से प्राप्त करते थे वो यहाँ से कॉटन अर्थात कपास। कपास के कपड़े जाते थे, कपास जाता था यहाँ आपका कहाँ पर? ब्रिटेन में, यानी कि यूरोप में। और यूरोप से क्या होता था? उस कपास को कपड़े बना करके उसको इंडिया के बाजारों में बेचा जाता था, या एशिया के बाजारों में बेचा जाता था। कपास की कहानी क्लियर है। अफ्रीका से क्या करते थे? दास उठाते थे, मैन पावर उठाते थे, और उस दासों को बेचते थे आपका कहाँ पर? अमेरिका। उसके बदले में अमेरिका से उठाते थे कपास, कपास को ले जाया जाता था ब्रिटेन, ब्रिटेन में उसको साथ ही औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हो ही चुकी थी, मशीनें आपका ब्रिटेन में आ चुकी थी, तो वहाँ से कपड़ा बना के उसको एशिया के बाजारों में बेचते थे। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। लेकिन जैसे ही 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया, तो मुझे बताएं क्या ब्रिटेन के पास में कपास की दिक्कत होगी, हाँ या ना? बोलेंगे भैया माहे को 1773 में लिया था, नहीं भैया 1779 में लिया था, 1779, 1773 कहीं से गलत डेट हमारी लिख गई होगी। 1779 एकदम से ठीक है, क्योंकि एंग्लो मैसूर वॉर जब शुरू हुआ उसके जस्ट एक वर्ष पहले, एक साल पहले, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से एक वर्ष पहले उन्होंने माहे को कब्जे में लिया। तो कपास की कमी होगी, आप कहेंगे हाँ जी। तो ये जो अंग्रेज इधर आ रहे हैं आपका माहे की तरफ, यानी कि जो मैसूर पर उनकी नज़र है, क्योंकि मैसूर में या मालाबार तट जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर कपास बहुत पैदा होता था। तो मुख्य लड़ाई क्या थी? आपने देखा होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि जो गुजरात में भी काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो सूरत में तो अंग्रेज पहले से ही है। अब अंग्रेज कहाँ पर नहीं है? महाराष्ट्र में वो अपनी पकड़ चाहते हैं, वो लोग आपका कर्नाटक में अपनी पकड़ चाहते हैं, कि जो जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी के क्षेत्र को वो क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और उनका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है?
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो कपास के लिए ललायित थे कि अब कपास कहाँ से आएगा। तो इसीलिए वो जो है अपने सारे प्रॉमिस तोड़ने को तैयार थे। अंग्रेजों के लिए किसी प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर याद रखेंगे इस बात को। हाँ जी। तो 1779 में यहाँ पर याद रखेंगे अंग्रेजों ने माहे से फ्रांसीसी को जीत लिया, और साथ में उन्होंने फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में जो संधि हुई थी, यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसको भी लिख लेना। उस ट्रीटी का नाम है मद्रास की संधि, उसको तोड़ दिया। मद्रास की संधि, कभी भी आपसे पूछे मद्रास की संधि कब हुई थी, तो जब वॉर खत्म होता है तो लास्ट ईयर यानी कि 1769 में, 1769 में, याद रखेंगे। हाँ जी भैया। तो मद्रास की संधि को जैसे ही उन्होंने तोड़ा तो अब यहाँ पर प्रश्न बन गया किसके लिए, क्वेश्चन वापस आए तो आपका एक चिंताजनक स्थिति थी आपका इस समय हैदर अली के लिए। हैदर अली फिर से जाता है किसके पास में, मराठाओं के पास में और निजाम के पास में। क्योंकि इस समय पर क्या था, अंग्रेज मराठाओं को भी अपना प्रतिद्वंदी समझते थे और अंग्रेज मराठा संघर्ष भी चल रहा था। तो वो मराठे जिन्होंने एक समय पर मैसूर पर आक्रमण किया था, उससे पहले संधि भी थी, फिर से संधि हो गई और इसको बोलते हैं त्रिगुट संधि बन गई। तो फिर से कौन एक हो गए बताएं जरा अंग्रेजी राज के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये तो जो मैसूर से ही अपना प्रॉमिस नहीं निभा रहे हैं और मराठाओं के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, ये तो भविष्य के लिए फिर सब लोगों को एक होना पड़ेगा। और याद रख लेना 1779 में, 1779 में एक तो आपका मैसूर यानी कि हैदर अली के द्वारा जो स्थापित था, मैसूर, मराठे और निज़ाम, और निज़ाम में संधि हुई, यानी इनमें बातचीत हो गई, भैया हमको जो है अंग्रेजों से लड़ना होगा। ए ट्रीटी साइन बिटवीन, ए ट्रीटी साइन हो जाती है और ये कहते हैं कि ठीक है अब अंग्रेजों को देखते हैं जा करके। और अंग्रेजों को देखने के लिए ही यहाँ पर क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कहानी क्लियर है, हम सब करके मुझे बताएं, बता दिया करो मुझे तक बात हो। सेकंड आंग्ल मैसूर, सेकंड आंग्ल मैसूर वॉर शुरू हुआ, जो कब से कब तक चला बताइए। ये चला था 1780 से लेकर के 84। इसका घटनाक्रम समझे, इसमें क्या क्या हुआ था। तो जैसे ही हैदर अली की बातचीत हो गई आपका मराठों और निजाम से, तो उन्होंने सबसे पहले कहा अच्छा ये माहे को जीतेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इनका सेंटर है 1780 में, 1780 में अरकाट पर आक्रमण किया। अरकाट पर, अरकाट पर हैदर अली ने आक्रमण किया। हैदर अली ने, हैदर अली ने आक्रमण किया और अंग्रेज बैली को हराकर, क्योंकि वहां पर नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज बैली, अब क्या बोलेंगे, हैदर अली, हैदर अली अटैक्ड ऑन बैली, उसको हरा दिया। ठीक है, इस तरह से शुरुआत होगी। तो यहाँ पे लिख लेना आपका, तो यहाँ पर कौन है, हैदर अली, हैदर अली वर्सेज, अब अंग्रेजों को पता चलता है, अंग्रेज अपना एक सेना नायक था जिसका नाम था आयरकूट, आयरकूट को भेजते हैं कि भाई तुम जा करके कैसे भी इसको कंट्रोल करो। वर्ष 1780 चल रहा है, ये युद्ध शुरू हो चुका है। जगह 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 क्या हुआ, मैसूर और अंग्रेजों के बीच में झड़प होने लगी, और ज़्यादातर जगह हाल ये था कि हर जगह मैसूर की जीत हो रही, हर जगह। कहीं कहीं छिटपुट झड़पों में ईस्ट इंडिया कंपनी की बेशक जीत हो जाती थी, लेकिन ज़्यादा जगह कामयाब कौन था, तो हैदर अली। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने देखा कि यार हैदर अली कामयाब क्यों है, उनको समझ आ गया कि भाई मराठों का हमसे साथ छूट गया है। तो मराठों और अंग्रेजों के बीच ट्रीटी साइन हुई थी, सलबाई की संधि, 1782 में। ये हम आपको आंगल मराठा युद्ध में बताएंगे, अभी आप कहीं किनारे पे लिख लेना। 1782 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको बोलते हैं सालबाई की संधि। ये किस किस के बीच में हुई थी, सालबाई संधि हुई थी आपका अंग्रेजों और मराठे के बीच में, यानी कि अंग्रेज और मराठों के बीच में। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, उसी समय पर अंग्रेज और मराठों ने फिर से संधि कर ली। भैया किस